दोस्तों, हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किसी भी व्रत अनुष्ठान में व्रत कथा या पूजा विधि का विशेष महत्व होता है। देखा जाए तो दोस्तों, हिंदू धर्म में जितने भी व्रत हैं उनका महत्व इसीलिए भी ज़्यादा है क्योंकि व्रत आदि करने से व्यक्ति को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। ऐसे में अगर व्रत पूजा पाठ शास्त्रों में बताए नियम अनुसार किए जाएं तभी इनका फल मिलता है, अन्यथा व्रत अनुष्ठान का कोई लाभ नहीं मिलता। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार पूरे वर्ष बहुत से व्रत आते हैं जिनमें विशेष रूप से एकादशी व्रत का महत्व बताया गया है। एकादशी व्रत एकादशी तिथि को रखा जाता है। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को विजय एकादशी व्रत रखते हैं। साल 2023 में विजय एकादशी व्रत 16 फरवरी दिन गुरुवार को रखा जाएगा। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। कहते हैं कि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा और व्रत करने से व्यक्ति को हर कार्य में विजय प्राप्त होती है, शत्रुओं पर जीत हासिल होती है और मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। परिवार की सुख समृद्धि की कामना के उद्देश्य से विष्णु भगवान का इस दिन पूजन किया जाता है। व्रत करने वाले उपासक इस दिन एकादशी व्रत की कथा सुनकर व्रत का पारण करते हैं। एकादशी का व्रत यदि पूरी श्रद्धा, मन और भक्ति भाव के साथ किया जाए तो ये व्रत सभी सुखों को देने वाला होता है। ऐसे में दोस्तों, शुभ फलों की प्राप्ति के लिए, किसी इच्छा पूर्ति के लिए, किसी कार्य में विजय हासिल करने के लिए विजय एकादशी के दिन पूजा से पूर्व सुबह उठकर स्नान किया जाता है। इसके पश्चात भक्त व्रत का संकल्प लेते हैं। व्रत का संकल्प लेने के बाद साफ वस्त्र पहने जाते हैं। अब भगवान विष्णु की मूर्ति पूजा स्थल पर रखी जाती है और भक्त भगवान को चंदन का लेप लगाते हैं। इसके बाद तेल, फूल, धूप और दीपक भगवान के समक्ष रखे जाते हैं। पूजा के दौरान ही विष्णु सहस्त्रनाम और नारायण स्तोत्र का पाठ किया जाता है। रात्रि में विष्णु पूजा और जागरण आदि को विजय एकादशी पर बेहद शुभ माना जाता है। दोस्तों, पूजा के बाद कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है और भक्त पूरी श्रद्धा से पालन भी करते हैं। अगर जो नियमों का पालन नहीं करते तो वो व्रत करने का कोई भी फल आपको नहीं मिल पाता। तो ऐसे में विजय एकादशी के दिन सात्विक भोजन ग्रहण किया जाता है। इस दिन चावल और भारी खाद्य पदार्थों के सेवन से खासा परहेज किया जाता है। रात में पूजा करना अच्छा होता है। साथ ही इस दिन लड़ाई झगड़े, अपशब्द कहने और किसी के साथ बुरा बर्ताव या रवैया अपनाने से परहेज करना चाहिए। अच्छा आचरण ही भगवान विष्णु को भाता है। अगर उपवास रखें तो बहुत उत्तम होगा, नहीं तो एक वेला सात्विक भोजन ग्रहण करें। ऐसे में दोस्तों, विजय एकादशी व्रत 16 फरवरी 2023 बृहस्पतिवार को है। एकादशी तिथि प्रारंभ 16 फरवरी 2023 को 5:32 से, एकादशी तिथि समाप्त 17 फरवरी 2023 को 2:49। दोस्तों, अगर बात करें विजय एकादशी की व्रत कथा के बारे में, विजय एकादशी व्रत कथा के मुताबिक लंकापति रावण पर विजय प्राप्त करने से पहले स्वयं श्री राम ने विजय एकादशी का व्रत रखा था। वहीं द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने इस व्रत की महिमा धर्मराज युधिष्ठिर को बताई थी, जिसके बाद युधिष्ठिर ने ये व्रत रखा था। इसके बाद पांडवों ने महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्त की थी। दोस्तों, कथा के मुताबिक जब भगवान श्री राम ने माता सीता के हरण के बाद रावण से युद्ध करने के लिए सुग्रीव की सेना को साथ लेकर लंका की ओर प्रस्थान किया तो लंका से पहले विशाल समुद्र को पार करना काफी मुश्किल था। श्री राम मनुष्य अवतार में थे, इसीलिए कोई चमत्कार नहीं करना चाहते थे, बल्कि आम मनुष्य की तरह ही इस समस्या को निपटाना चाहते थे। इस बीच श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण से समुद्र पार करने का उपाय पूछा तो उन्होंने कहा कि हे प्रभु, वैसे तो आप सर्वज्ञ हैं, लेकिन फिर भी आप मुझसे ही इस बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ से आधा योजन की दूरी पर वग्दालभ्य मुनिवर निवास करते हैं। अगर हम उनके पास जाएंगे तो कोई न कोई समाधान जरूर मिल जाएगा। इसके बाद भगवान श्री राम मुनिवर के पास पहुँचे और उन्हें प्रणाम कर अपनी समस्या उनके सामने रखी। तब मुनि ने उन्हें बताया कि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजय एकादशी कहा जाता है। अगर आप समस्त सेना समेत इस व्रत को रखेंगे तो न सिर्फ समुद्र को पार कर पाएंगे बल्कि लंकापति रावण पर विजय भी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, इसके बाद जब विजय एकादशी का दिन आया तो श्री राम और उनकी सेना ने मुनिवर के कहे अनुसार विधि विधान से ये व्रत रखा। इसके बाद उन सभी ने राम सेतु बनाकर समुद्र को पार किया और लंकापति रावण को परास्त कर युद्ध में विजय प्राप्त की। तो इस प्रकार से विजय एकादशी के व्रत का महत्व बताया गया है। कथा के अनुसार किसी भी मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए या किसी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए
अगर एकादशी व्रत पूरी निष्ठा से नियमों के अनुसार किया जाए तो आपको लाभ अवश्य मिलते हैं। देखा जाए तो दोस्तों, विजय एकादशी के दिन दान का भी बहुत महत्व बताया गया है, लेकिन ऐसी चीजों का दान करने से बचें जो आपके भाग्य को खा सकती हैं। तो ऐसे में आइए जान लेते हैं कि कौन सी चीजों का दान विजय एकादशी के दिन नहीं करना चाहिए। नंबर 1, विजय एकादशी पर प्लास्टिक की वस्तुओं का दान करना शुभ नहीं होता। ऐसा माना जाता है कि प्लास्टिक से बनी वस्तुओं का दान करने से घर की तरक्की में रुकावट आने की आशंका रहती है और प्लास्टिक का दान करने से व्यापार में गंभीर नुकसान उठाना पड़ सकता है। साथ ही ज्योतिष विद्या के हिसाब से स्टील के बर्तन का दान करना हमारे घर के लिए भी अशुभ हो सकता है। माना जाता है कि स्टील के बर्तन दान करने से घर परिवार की सुख शांति भंग हो जाती है और लड़ाई झगड़े बढ़ने लगते हैं। इसीलिए स्टील के बर्तन दान देने से बचना चाहिए। दोस्तों नंबर 2, वैसे तो तेल का दान करना शुभ माना गया है, लेकिन कुछ लोग खराब या उपयोग किया गया तेल दान में दे देते हैं। यदि आप भी ऐसा कर रहे हैं तो आपको अशुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है। नंबर 3, नुकीली वस्तुएं जैसे चाकू, कैंची तथा तलवार आदि भी कभी दान नहीं देनी चाहिए। ज्योतिष विद्या में ऐसा करना नुकसानदायक बताया गया है। माना जाता है कि नुकीली वस्तुओं का दान करने से परिवार में कलह क्लेश, सुख शांति भंग हो जाती है। इसके अलावा घर के सदस्यों के बीच तनाव बढ़ने के साथ रिश्ते और भी ज्यादा खराब हो जाते हैं। दोस्तों, विजय एकादशी के दिन आप कपड़ों का दान कर सकते हैं, खाने की कोई भी वस्तु का दान कर सकते हैं, सामर्थ्य के अनुसार आप भंडारा भी करवा सकते हैं। बहुत ही शुभ माना जाता है। आपको बता दें कि इस दिन काले तिल का दान करने से पितृदोष, राहु केतु और शनि के प्रभाव से मुक्ति मिलती है। पुराणों के अनुसार जो व्यक्ति इस दिन साधु संतों को तिल का दान करता है उन्हें स्वर्ग मिलता है। दोस्तों, इस दिन तिल से भरे तांबे के कलश को वैदिक ब्राह्मणों को दान करने का विशेष महत्व है। इस दिन महिलाओं को सौभाग्य की वस्तुओं के साथ तिल का दान करना चाहिए, जिससे उनके सुहाग की रक्षा होगी। इस दिन तिल से बनी सामग्री का दान करने से बड़े से बड़ा दुख टल जाता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार विजय एकादशी के दिन तुलसी की पूजा भी अत्यंत शुभ फलदायी साबित होती है। इस दिन जल में कच्चा दूध मिलाकर तुलसी माता को अर्पित करने से उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसके साथ ही इस दिन तुलसी माता को रौली, सिंदूर, अक्षत, कुमकुम, चुनरी, 16 श्रृंगार की वस्तुएं और भोग अर्पित करना अच्छा रहता है। इसके अलावा कपूर और घी का दीपक जलाकर तुलसी माता की आरती तो जरूर करनी चाहिए। दोस्तों, अगर कुंडली में आपके किसी ग्रह का दोष हो तो तुलसी की पूजा करके थोड़ी सी जड़ निकाल लें। इसके बाद इसे लाल रंग के कपड़े या फिर तावीज में डालकर बांध लें। इसी के साथ दोस्तों, शाम के समय सूर्यास्त के बाद तुलसी के पास घी का दीपक जलाएं और तुलसी नामष्टक का पाठ करें। तुलसी नामष्टक स्तोत्र में तुलसी जी के 8 नाम हैं। मान्यता अनुसार एकादशी के दिन तुलसी नामष्टक का पाठ करने से घर में सुख समृद्धि और शांति आती है। साथ ही सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी होता है, जिससे आपको अपने कार्य में सफलता मिलने लगती है और आपके काम बनने लगते हैं। दोस्तों, आप भी इस दिन स्नान, दान, पुण्य और व्रत आदि करें, क्योंकि विजय एकादशी के दिन इसका विशेष महत्व बताया गया है। साथ ही सूर्य भगवान का आशीर्वाद भी जरूर लें। तो दोस्तों, इस प्रकार से विजय एकादशी का व्रत आप संपूर्ण विधि विधान से पूरा करें ताकि आपको शुभ फलों की प्राप्ति हो सके, आपकी इच्छा अनुसार आपको फल मिल सके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अन्य वीडियो में नई जानकारी के साथ। अगर ये वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।